हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सी फाउंडेशन से रिलेटेड फुल डिटेल देने वाला हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो सीए कोर्स करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सीए कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर मैं सी फाउंडेशन की बात करूँ तो ये सी कोर्स का एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम के जैसा होता है। तो आप इसको पास करके सीए कोर्स में एंटर कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो सी फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप सी फाउंडेशन के एग्ज़ाम 12th अपीयर या पास होने के बाद ही दे सकते हैं। और सीए कोर्स में स्ट्रीम का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप विदाउट कॉमर्स होके भी सीए के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीए कोर्स में परसेंटेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें आपको कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। सीए के एग्ज़ाम ईयर में 2 टाइम्स होते हैं, पहला मई में और दूसरा नवंबर में। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर 1 जनवरी कर लिया है तो आप मई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर 1 जुलाई कर लिया है तो आप नवंबर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने नवंबर 2022 के रजिस्ट्रेशन की फुल डिटेल वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टडी पीरियड के बारे में बता देता हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 4 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। उसके बाद आपको 300 रुपीज़ दे के अपने रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करवाना पड़ता है 3 इयर्स के लिए। तो अब मैं आपको सी फाउंडेशन का फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो सी फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है आपकी 9,600 रुपीज़, जिसमें आपके 400 रुपीज़ स्टूडेंट जनरल के सब्सक्रिप्शन के होते हैं। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना पड़ता है जो बहुत ही नेसेसरी होता है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है आपकी 1500 रुपीज़। तो अब मैं आपको सी फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सी फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें 2 आपके सब्जेक्टिव होते हैं और 2 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको पूरे आंसर लिखने पड़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। बात करूँ तो इसमें आपका पेपर नंबर 1 होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 2 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पार्ट ए में आता है बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी में आपका बिजनेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग जो आपका 40 मार्क्स का होता है। और ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर नंबर 3 होता है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपका 40 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग जो आपका 20 मार्क्स का होता है, और पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स जो आपका 40 मार्क्स का होता है। फिर आपका पेपर नंबर 4 जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका 60 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो आपका 40 मार्क्स का होता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब मैं आपको सी फाउंडेशन के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। पहला 40% इन ईच सब्जेक्ट, दूसरा 50% इन एग्रीगेट। तो आपको पास होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप फेल होंगे। जैसे कि अगर आपने चारों सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आए हैं तो आपका टोटल 160 होता है, जो कि 400 का 50% नहीं होता, तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। और अगर मैं रिज़ल्ट डेट की बात करूं तो अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट जुलाई स्टार्टिंग में आ जाएगा, और अगर आपने नवंबर में एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट जनवरी के एंड तक आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सी कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।